नमस्ते दोस्तों। तो सुबह सुबह मेरा बेटा उठ गया और मैं उसको सुबह सुबह इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। सुबह सुबह बच्चों को हमेशा प्यार करना चाहिए जब उठते हैं। चाय लेके आओ। अच्छा जाओ चाय लेके आओ। क्यों नहीं? चाय लेके आओ, मम्मा चाय पी के जाओ। क्यों पापा क्यों नहीं? मम्मा क्यों लाए चाय? जाओ मेरे लिए चाय लाओ। गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चूड़ी मैं देखो चूड़ी देखो मैंने ग्रीन और रेड मिक्स कर दी कल। पहले चूड़ी रेड निकाली, पहले ग्रीन निकाली, फिर रेड मैंने मिक्स कर दी। ये देखो विवान का ना, ये रक्षाबंधन का कप है जो अनाया ने भेजा था और अब ये मेरा है। मैं नहीं दूंगी विवान को। नहीं नहीं बोलो मेरी है, बोले दो कप नहीं, ये कप मेरी है, मैं नहीं दूंगी। इसमें पापा पिग भी है, पापिग। सुबह जो 5-10 मिनट चाय पीने के मिलते हैं ना, सिर्फ वही होते हैं मेरे, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ सारे काम में। तो दाल बन रही है, विवान को मैं दे रही हूँ सेब काट के, विवान देख रहा है टीवी। सुबह सुबह इतना काम होता है, बहुत बिजी होता है। घर के शीशे इतने गंदे हो जाते हैं ना, बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ। पर सिर्फ मेरे अलावा हस्बैंड तो कभी सोचते भी नहीं है कि शीशे गंदे भी हो सकते हैं। उनको सब कुछ ठीक ही लगता है। अच्छे से साफ़ कर देना, मुझे पानी पानी से पता नहीं कैसे रह गया ये, तो बस साफ़ तो हो ही गया। और इसके बाद मैं फटाफट आ जाती हूँ हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाने। तो सुबह वो चीला खाते हैं, तो ओट्स का चीला मैं बनाती हूँ। इस तरह से पतला पतला जैसे होता है ना, उसको थोड़ा पतला सा करके इस तरह से स्प्रेड कर दो और थोड़ी देर रहने दो। उसके बाद जब पलटोगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट से हो जाएगा। सैलेड काट रही हूँ उनके ऑफिस के लिए, तो इनके लंच डाल रही हूँ। सुबह सुबह इनका टिफ़िन पहले मुझे पैक करना पड़ता है, सबसे पहले टिफ़िन काम होता है। मैंने जो डब्बे में है वो घी डाल दिया है, इनके जो दाल वाला है। और ये चावल रेडी हो गए, इनका ब्रेकफास्ट एक तरफ रेडी हो गया। ये रहा हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। और दाल जो है थोड़ी ठंडी हो रही है क्योंकि दाल पहले मैंने डाली नहीं। देखो दाल बन गई है मेरी, मैंने एकदम तड़का लगा के सीधे ही बना दी थी। और ये इसमें घी डाल के ना, ऐसे मैं सब में घी डालती हूँ क्योंकि मैं बहुत कम घी खाती हूँ फैट के कारण। तो फिर इनके लिए मैं घी डाल देती हूँ। हस्बैंड का लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। सुबह सुबह पूरा सुपरमैन शक्तिमान की तरह काम करना पड़ता है। पापा ये क्या है? बाय बाय कर दो पापा को, बाय टाटा करो, टाटा बाय। वो जा रहे पापा। चलो चलो अंदर आ जाओ। ये है कपड़े डाले हैं बाहर सूखने के लिए, कपड़े डाले बाहर सूखने के लिए। आ जाओ। हस्बैंड जैसे ऑफिस गए, मुझे याद आया मैंने विवान को ब्रश नहीं करवाया। मैं उसको 2 बार ब्रश करवाती हूँ, उसके सारे दांत सड़ जाएंगे। वो हल्का मीठा खाना स्टार्ट कर दिया। पर हमारी ये जो होती है ना, ये आधे घंटे की होती है, एक दूसरे लड़ लड़ के कभी मुझसे चूड़ियाँ मांगेगा, कभी मुझसे क्या करेगा। क्या आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो बैंगल्स है ना मेरे पास, ये आज से 6 साल पहले की है। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे शादी से पहले एक बार मुझे गिफ्ट दिया, तो इसमें ये बड़ी अच्छी हैं, जुड़ जाएंगी ना तो बड़ी अच्छी रहेंगी। इस तरह से यहाँ पे ना सावन शुरू हो गया तो मैंने इसे ग्रीन कलर की पहनी, ऐसी पहन ली है। मेरे को कोई ज़्यादा वो पता शता नहीं लगता कि क्या आप कैसे बैंगल्स कैसे पहनते क्या करते हैं, पर मैंने ये सारी संभाल के रखी और 6 साल हो चुके हैं इनको। मैं इसमें देख रही हूँ थोड़ी ग्रीन की और होती ना, पर इसने विवान ने ना आधी निकाल के फेंक भी दी। ये ग्रीन है, तो ये लगा डाल के रेड निकाल के ग्रीन पहनती हूँ। वो है नहीं शायद ग्रीन, ये नीचे दिख रही है, ये है। विवान क्यों इतनी शरारत? छोड़ो ना, छोड़ो इसको, छोड़ो, बंद करो इसको। चलो चलो। मुझे बाद में याद है विवान को मैंने खाना खिलाया नहीं। सुबह मैंने उसको बॉयल एग दिया था, बट अभी मैंने उसको खाना नहीं खिलाया, तो मैं उसको खाना खिला रही हूँ। उसको खाना खिलाना खाता है ना, वो चबाता नहीं है, तो उसको मैं चबाना सिखाती हूँ कि ऐसे चबाते हैं। बच्चों को हर एक चीज़ बतानी पड़ती है यार, चबा चबा के खाना खाना है, ऐसे ऐसे चबाना है। चबाता ही नहीं है, वो सीधे पेट के अंदर ले लेता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर बच्चों को पेट में दर्द होती है।
तो मैं उसको सिखाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ वो सीखे। बच्चे ऐसे ही सब चीज़ें माँ से ही आई थिंक सीखते हैं, और तो बेचारे कहाँ सीखेंगे। ये मैंने पालक लिया है और ये धोकर रखा है, इसको काट रही हूँ मैं शाम को। आज मैं सोच रही हूँ कि रात को ना मैं अपना पालक ये बना दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पालक, पता नहीं लास्ट टाइम मुझे याद ही नहीं है मैंने पालक खाया कब है। हस्बैंड बोल रहे थे कि पालक बन ही रहा हमारे घर में। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद मैंने किए बर्तन साफ़, जो सुबह के बचे हुए थे उनको मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि विवान अभी शांति से बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसकी हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी, तो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छे से सबसे पहले तो किचन की क्लीनिंग हो जाए तो बाकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखो, ये सब्ज़ी वगैरह सब कुछ रख दी है। विवान का दूध गर्म हो रहा है, विवान को दूध पिलाना है मुझे, और बाकी चीज़ें सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। और जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा विवान ने सारा ही गंद डाल दिया, और विवान को डांट के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता नहीं यार, बच्चों को शायद समझ ही नहीं आता। और मैं जैसे ही काम करके किचन का फ्री होके गई और मेरे को सारा ही ये दिखा, और इतना गंद फैलाया था ना, पूछो मत। थोड़ा सा टाइम मिलता है, जिसमें मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ, इसमें भी विवान बीच में करने नहीं देगा। उसको कुछ ना कुछ मेरे साथ बात, चलो बच्चे हैं बात करते हैं, बट बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है यार, हर एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकलता है मेरे लिए। ये जो टाइम होता है ना, जब विवान शांति से बैठा, तो उस टाइम मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, कुछ काम करना कर लेती हूँ, विवान को बिठा के अपना सारा काम कर लेती हूँ, जैसे एडिट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया मैंने विवान को नहलाया नहीं, फिर उसे नहला लेती हूँ। नहलाने के बाद वो आराम से सो भी जाता है मतलब। तो हम आगे बाथरूम में और विवान को नहला रही हूँ, और इस टाइम भी ये मुझे आधा घंटा लगाएगा, कभी अंदर जाएगा, कभी क्या करेगा, कभी बाहर जाएगा, कभी क्या करेगा, पानी फेंकेगा। तो इसको नहलाने वाला जो ये जो नहलाने वाला जो ये एक होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि बच्चों को नहलाना बड़ा मुश्किल होता है यार। वो इंजॉय करता है नहाना, ऐसा नहीं है, बट वो मर्जी का है, जब मर्जी होगी अच्छे से नहाएगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं नहाएगा। फिर उसके बाद मैं विवान को थोड़ा बिठा के बची हुई एडिटिंग जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फिर मुझे बीच में याद आया, हे भगवान मैंने सुबह का खाना ही नहीं खाया है, क्योंकि समय ही नहीं लगता। कई बार तो मैं भूल ही जाती, कई बार सीधा लंच ही करती हूँ मैं। फिर मैं जो फटाफट एडिटिंग अपनी ख़त्म करके उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट लंच एक साथ में ही करती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से थोड़ा बच्चे पे डिपेंड होता है ना। फिर विवान कई बार रोना शुरू हो जाए, उसको सुलाना भी है, उसको वो भी करना है। तो मैं सोच रही हूँ वो सब कुछ बाद में करती हूँ, पहले एडिटिंग करती हूँ, ये चीज़ अपनी ख़त्म करती हूँ। उसके बाद बीच में खाना खाया, उसके बाद मैंने विवान को भी सुलाया, और विवान को सुलाने के बाद ना शांति हो जाती है। फिर मैं विवान को सोने के बाद मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। एवरीवन, तो जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, विवान को सुला के घर का थोड़ा काम करके। अभी भी मुझे थोड़ा काम घर का बचा हुआ है, बट फिर भी विवान जब सो जाता है तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, और उसके बाद अपनी चाय पीती हूँ। जो भी काम बचता है उसके बाद वो मैं करती हूँ। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया, बहुत दिन का, आई थिंक एक हफ्ते बाद ही मैंने ब्लॉग बनाया होगा। बाकी ब्लॉग मैंने अपलोड किए अपने शिमोगा के, और आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों को हाँ अच्छे लगे होंगे। मैं आजकल मैंने थोड़ा कंटेंट मैंने चेंज किया है, जिसमें कि शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, और आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो। मुझे ना मेरी जिससे भी बात हो रही है वो यही कह रहा है कि बहुत अच्छा हमें लग रहा है। बट मुझे कहते हैं कि यार कई बार हम कहते हैं ना, शॉर्ट्स क्या होता है, जो अपनी लाइफ के रिगार्डिंग जैसे होता है ना, कि लाइफ में जो चल रहा है वो करते हैं, और कई बार किसी और की लाइफ में जो चल रहा था उस तरह से शायद हमारी लाइफ में ना भी हो रहा हो, तो भी हम उस तरह के शॉर्ट बनाते हैं। बट मैं हमेशा ही अपनी लाइफ के ऊपर जो हो रहा है वैसे ही शॉर्ट बनाती हूँ, और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मेरा ये सबसे फ्री टाइम होता है, आप लोगों को पता है, आप लोग जो मेरे पुराने व्यूवर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, उन लोगों को पता होगा कि ये मेरा फ्री टाइम होता है, जब विवान सो रहा होता है और मैं चाय पी रही होती हूँ। बट बहुत कम टाइम मुझे विवान देता है, 1 से 1.5 घंटा देता है, उसके बाद वो उठ जाता है। बट जैसे 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा होता है मतलब खुद के लिए, उसके बाद वो उठ जाता है, फिर भी इतना परेशान नहीं करता है। ठीक है, जो भी है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ। बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, कुछ चीज़ें आसान हो जाती है, कुछ अच्छी हो जाती है, कुछ मतलब है ना, रोज़ कुछ अच्छा होता है, कुछ साथ में कोई हो, जैसे वो एकदम मेरे साथ में है तो मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, कुछ सोचना, कुछ करना, इस तरह से। और आज मैं एक वीडियो देख रही थी, थोड़ी देर पहले ही मैं वीडियो देख रही थी, मनाली की वीडियो थी। लैंड स्लाइड वहाँ पे हुआ है, घरों के लिए लैंड स्लाइड हुआ है, एक कहीं पहाड़ से लैंड स्लाइड हुआ है, और मुझे ना उस वीडियो को देख के इतना बुरा लग रहा था, लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा यार। कि कहते हैं ना कि यार
जैसे आप करोगे ना वैसे ही आपको भुगतना भी पड़ेगा, ऐसे कहते ना। तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने भी गलत किया है ना। भगवान की बनाई हुई, भगवान का बनाया हुआ ये सब कुछ है, धरती भगवान की है ना। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे कुछ ऐसे गलत चीज़ कर दी है जिस तरीके से भगवान गुस्सा है। और इस बार तो बहुत नुकसान हुआ है, मतलब इतना नुकसान हुआ है, इतना शायद मेरे को याद नहीं है कि हम बचपन में छोटे थे तब हम कभी ऐसा मैंने सुना हो या कुछ इतना होता था, पर इतना नहीं होता था। इस बार बहुत ज़्यादा हुआ और अभी तक हो रहा है। अगस्त में तो होता ही नहीं था यार। इस बार लोग, हमारे यहाँ एक मणि महेश की यात्रा होती है शिव जी की, वहाँ पे लोग पता नहीं कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है। इतने बार सड़कें तो चली गई है, मनाली की तो सड़कें ही नहीं है। मैं देख रही थी वीडियो में, तो यहाँ पे रह के कुछ पता नहीं चलता। लिटरली सच्ची बोल रही तो मुझे सच में कुछ, जो वीडियो में देख लिया वो देख लिया। यहाँ पे रह के कुछ पता नहीं चलता क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, गर्मी थोड़ी हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। बट माता रानी सबको अच्छे से रखे। और किसी के साथ भी ऐसे बुरा होता हुआ बहुत बुरा लगता है। भगवान तो बहुत बहुत बड़े दिल के हैं। तो कईयों के पेरेंट्स चले गए बेचारे, छोटे बच्चे। शिमला में जो हुआ पीछे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं अब पिक्चर्स आपको साइड में दिख रही होगी, वो पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है ना। मतलब सीरियसली मैं बहुत ही ज़्यादा, जब अपने घर के, अपने जहाँ पे आपका होम टाउन है वहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस हो रही है। यहाँ पे भी एक्चुअली कर्नाटका तक की लोगों को पता हुआ है। मेरे को पूछ रहे हैं लोग कि हाँ क्या हुआ है, मतलब आपके वहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैंने बोला हाँ हो रहा है। और एक बात हो रहा है, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नवंबर में, वो मेरे को सरप्राइज़ देने वाली थी कि हम नवंबर में घर जा रहे हैं, बट मैंने कल ही घर जाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा इस पर जाने को यार घर। और फिर इन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि इनको 10 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ती है, साल में 10 दिन की छुट्टी कंपल्शन होती है। मैं कहा जो भी छुट्टी होगी हम यहाँ पर काट लेंगे या कुछ कर लेंगे, बट इस बार मैंने घर नहीं जाना। मेरा पता नहीं क्यों, बट मेरा इस बार घर जाने को मन नहीं कर रहा। मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा पता नहीं, बट नहीं कर रहा इस पर घर जाके। अभी आया है, मई में आया है, तो एक वो फिर आज ऐसे ही मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। तो इस तरह से घर भी जाके ना कुछ नहीं होता, फिर सब लोग, कोई इन लॉज भी केवल घर पे नहीं होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, फिर मम्मी पापा होते हैं ना, तो जाना फिर आना 15-20 दिन बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तो इसलिए मैंने बड़ा सोच समझ के फिर मैंने कहा कुछ अपने पे फोकस करती हूँ। तो नेक्स्ट ईयर हम लोगों की हिमाचल पोस्टिंग हो जाए तब तो जाना ही है, नहीं हुई तो फिर अगले साल तो हम जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक तो हम लोग जाएंगे। बट जैसा भी होगा आप लोगों से बताया जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है, आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हो। मुझे लोग देखते हैं, मुझे लोग ये बोलते हैं ना कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, आप बहुत अच्छी ब्लॉग एडिटिंग करते हो, बहुत अच्छे करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारा प्यार, सबको खुश रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने पास वालों का भी ध्यान रखो। ये मैं हिमाचल के लोगों को स्पेशली बोलूँगी कि इस टाइम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो एक दूसरे से जुड़ के रहो, प्यार से रहो। और यही है, ख़त्म हो जाना है, पता नहीं कब क्या हो जाना है, कुछ पता नहीं चलना है, बस चुटकी बजाते ही इंसान ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। तो खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, प्यार से रहो। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। यहाँ पे सावन का महीना शुरू हो गया, तो मैंने पहले हरी कलर की चूड़ियाँ, यहाँ उल्टा होता है, पहले यहाँ पे अभी सावन शुरू हुआ है, और पता नहीं यहाँ पे क्यों उल्टा होता है, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मेरे को भी सावन का यहाँ पता नहीं चलना था। बट ये हस्बैंड जैसे जाते हैं ना, तो ऑफिस में बात करते रहते हैं क्या है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ अब सावन शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ लेडीज़ को देखा, उन लोगों को, मैंने कहा पूजा वूजा कर रही थी ये वो सब, मैं कहा सावन शुरू हो गया, तो मैंने फिर हरी कलर की चूड़ियाँ पहन ली, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता यार, बोलते जैसा देश वैसा वेश, तो वैसे ही इंसान हो जाता है। चलो बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, मिलते हैं विद ए न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी शॉर्ट वीडियो देखते रहें, बहुत सारा प्यार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना। बाय बाय। और सॉरी, चाय पीते रहें, ये तो मैंने बोला नहीं आपको, चाय पीते रहें, और बाय बाय।